हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ब्राइट लेवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को हमसफर का 13 पर शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैडल और दिशा की दोस्ती हो जाती है और वेन केसिंग इस पूरे सीक्वेंस में लाइक इस बात को 3 हफ्ते हो जाते हैं और इस पूरे सीक्वेंस में वो इनसे बात ही नहीं करता। वेन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि दिशा उससे बात ही नहीं कर रहा है। अभी हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग और बुशी जो स्टडी रूम होता है ना, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वैन केसिंग लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। एक्चुअली बुशी उसे जो ऑफिसर काम था वो सिखा रहा था और वो डॉक्यूमेंट थे जो वैन केसिंग को बनाए थे और बुशी उसे गाइड कर रहा था इस चीज़ के लिए। अभी ना वैन केसिंग लैपटॉप पे काम कर ही रहा होता है और जब ना बुशी था वो फिलहाल वैन को खूब उधर देख रहा होता है। एंड ऑब्वियसली स्क्रीन की तरफ फेस होने के बाद भी जब से पता चल जाता कि ऊशी उसे बोल रहा है तो वो कहता है, ऊशी मुझे इस तरह से मत देखो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अभी वो ऊशी इतनी बैरस होके रास्ते में जाता है। फिर कहता है, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ दिनों से एक बात करना चाहता हूँ। कह रहा क्या, एक्चुअली पूछना चाहता हूँ। फिर समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछूं। अभी वैन लैपटॉप चलाते चलाते ही स्क्रीन की तरफ देखते देखते ही कहता है, तो मुझसे कुछ पूछने के लिए इतना संघर्ष करने की जरूरत कब से पड़ गई। अभी जो ऊशी था वो कहता है, नहीं वो बात नहीं है, बस सोच रहा था कि तुम्हारे और ऋषि के बीच में कुछ हुआ है क्या। वो ये बोलता है तो जो वेन था वो जो टाइपिंग कर था वो अचानक से रुक जाता है। वो भी मुझ की तरफ देखता है। मुझे कहता है, बताओ वेन, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। अभी वेन कहता है, कुछ नहीं हुआ है। अभी वो मुझसे कहता है, नाटक ना करो मेरे सामने, समझे। मुझे दिखता नहीं है तुम लोग अब जरा भी बातें नहीं करते आपस में। इतनी खामोशी तुम दोनों के बीच में मैंने कभी नहीं देखी है। क्या हुआ है, हाँ, क्या मसला हो गया है। मुझे वह होता है, वो डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, वो घर जाना चाहता है खुशी। खुशी भी कंफ्यूजन में उसे देखता है, कहता है, घर, अपने घर। बहन कहता है, ये भी उसी का घर है खुशी। खुशी कहता है, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। तो वो किधर कल करना चाहता है। बहन हमें से लाता है। अभी खुशी कहता है, फिर अभी वह उस दिन हुई सारी घटना जो थी वो उसे बता देता है। अभी खुशी कहता है, डैम यू गाइस, अगर वो बात नहीं कर रहा है तो जाके उसे मनाओ ना। अभी मैं कहता है, मनाओ, कैसे मनाओ। जो वो चाहता है वो मैं कर नहीं सकता, जो मैं चाहता हूँ वो करना नहीं चाहता, कैसे मनाऊँ उसे। अभी गुस्सू कहता है, पर ऐसे तो नहीं चल सकता है ना मैन। विवेन कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए अभी। एंड अभी के लिए प्लीज इस टॉपिक को साइड करते हैं, काम पे ध्यान देती हूँ, ठीक है। अभी जो गुस्सू होता है वो ना चाहते हुए भी हमें से हिला देता है और फिर वापस से काम करने लग जाता है। और ये शिव इनको देख ही रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है अभी, बहन के लिए भी और दिशा के लिए भी। हम भी अपनी जगह बिल्कुल सही है और दिशा भी अपनी जगह सही है। कौन इंसान अपने घर नहीं जाना चाहेगा। और वैन केसिंग भी उसे रोक कर यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसके इंटेंशन बिल्कुल ही साफ है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं। लाइक इन लोगों के ये जो भैंस हुई थी, इसे 24 दिन से ऊपर हो गया था और तब से वो लोग बात ही नहीं किए थे। और वैन के दिन उस इशू के चेहरे देखने लायक थे इस समय। लाइक जब बाइक की डेथ हुई थी तभी भी जो वैन था उससे इशू थोड़ी बहुत बात करता था, वैन भी उससे बात कर लेता था। तो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेता था। बाइक के जाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वैन के दिन की मुस्कुराहट का कारण जीशु ही रहता था। बट अभी जीशु था, वो तो जब पेडल से बात करता था तो उसका मूड थोड़ा ठीक भी हो जाता था, पर वैन के दिन वॉज रियली सैड। अभी वो शिव नहीं कहता है, पता नहीं किसकी मनहूस सा लग गई मेरे भाई की जिंदगी को। पता नहीं कब इसे मैं पहले की तरह देख पाऊंगा। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें जो युवान था, युवान दिखाया जाता है जो कि अभी हॉस्पिटल से निकल रहा होता है। लाइक उसकी जो शिफ्ट थी वो पूरी हो गई होती है, वहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसके जो दो कलीग थे जो कि जाने वाले थे, तो वो जस्ट में थोड़ी बातें बातें कर रहे थे। तो वो एक मूवी के बारे में बात कर रहे थे, रोमांटिक ड्रामा मूवी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो सुन रहा होता है। अभी वो फिर वहाँ से निकल जाता है और जो उसकी कार थी उसे ड्राइव करना हो जाता है और ड्राइव करते करते उसे ख्याल आता है दिमाग में कि क्यों ना ये मूवी देखी जाए खुशी के साथ। वो
जो कार थी, जो ड्राइव कर रहा था उससे वो साइड लगाता है और फिर मुझको कॉल करता है। अभी जो उसी था उसका फ़ोन बजता है, जो कि टेबल पे रखा था जहाँ पर वैन केसिंग और उसी दोनों बैठे थे ना कुर्सी पे, सोफे पे, सॉरी सोफे पे। पायरी सामने टेबल पे जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहीं पे फ़ोन रखा था, तो वो बजने लगा था। अभी जो उसी था वो फ़ोन की तरफ देखता है और वो फ़ोन की तरफ देख के मन में ही कहता है, युवान इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है? और इस चीज़ में उसने फ़ोन उठाया नहीं होता है, लाइक इस चक्कर में उसने फ़ोन उठाया नहीं होता है। फिर जो अपना वैन था जो काम कर रहा था, वो आवाज़ देख रहा था कि वो बजे जा रहा है और ये फ़ोन उठा नहीं रहा है, तो कहता है, किसका फ़ोन है, उठा के नहीं लेते? और ये कहते-कहते ही वो फ़ोन किस गन को देख लेता है और उस फ़ोन को देख के स्माइल करता है और कहता है, उठा लो, प्रेमी को इतना इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती। अभी जो खुशी होता है, फ़ोन को तो उठाता नहीं है और वहाँ जो पिल्ली होती है वो उठाकर पेन के जिनके ऊपर फेंक के मारता है और कहता है, ही इज़ नॉट माय प्रेमी, गॉट इट? अभी पेन के सिंह हँसने लग जाता है हल्के से और फिर कहता है, फ़ोन तो उठाओ। अभी जो अपना खुशी होता है फ़ोन उठाता है। अभी युवान कहता है, हाय खुशी। जब खुशी कहता है, हाय युवान। खुशी कहता है, इतने रात को कॉल किया, सब खैरियत? अभी युवान कहता है, हाँ हाँ, सब खैरियत। तुम ठीक हो? अभी वो कहता है, हाँ, मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ? अभी शिवांग कहता है, एक्चुअली वो मैंने अपने कलीग्स को एक मूवी के बारे में बात करते हुए सुना, एक रोमांटिक ड्रामा मूवी। मैं सोच रहा था कि हम दोनों चले देखने। अभी शिव कहता है, हम दोनों? अभी शिवांग कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हम सब लोग भी चल सकते हैं, मैं तुम मैं जिशु पेडल सब चल सकते हैं। अभिषेक कहता है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बट डोंट यू थिंक इट्स लेट, लाइक 9:30 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी विमान तो कहता है, हाँ, लेट तो हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, हम फिर कभी चल देंगे, ठीक है, बाय। अभी ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और ईमान तो सैड ही हो जाता है। उसका बड़ा मन था मुझे साथ मूवी देखने जाने का। अभी जब वो कॉल कर देता है इवान, तो वो जो फ़ोन की स्क्रीन पर तब देखता है, फिर फ़ोन को रख देता है। अभी मैंने उसे खोल कर देख रहा होता है, तो उसे कहता है, क्या? अभी मैंने कहता है, जा नहीं सकते थे उनके साथ? अभी जब उसे होता है वो कहता है, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है मिस्टर मैच मेकर। अभी मैंने उसे देख कर अपने आईब्रो पकड़ता है और कहता है, मैच मेकर। अभी जो उसे होता है अपने आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है, जी मैच मेकर साहब, आपको क्या लगता है मुझे आपकी हरकत समझ में नहीं आती? तुम ना मुझे उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अभी इवन कहता है, हाँ कर रहा हूँ, तो क्या कर लोगे? लुक एट हिम, ही इज़ हैंडसम, वेल सेटल्ड, और मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद भी करता है, तो दिक्कत क्या है? अभी खुशी कहता है, मैं आपसे पसंद नहीं करता। इवन कहता है, झूठ मत बोलो खुशी, भले ही युवान की तरह तुम मुझे पसंद नहीं करते जिस तरह से वो तुम्हें पसंद करता है, पर पसंद तो तुम मुझे करते हो। अभी जो उसे कहता है, मैं नहीं करता उसे पसंद, समझ में आया तुम्हें? अभी मैंने कहता है, झूठ मत बोलो एंड उसे कॉल करो और कहो कि तुम आ रहे हो। अभी उसे कहता है, मैं नहीं कर रहा कॉल। मैंने कहता है, यार तुम 10 बजे ऑफिस जाते हो, वो भी देखकर अगर 1:30 बजे भी वापस आ गए तो भी तुम 7 घंटे की नींद आराम से ले सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? अभी जो ऋषि था वो कहता है, दिक्कत ये है ना मैंने कैसे, कि मैं तुम्हें अभी छोड़ के यहाँ से जाना नहीं चाहता। इतने दिनों बाद इतने दिनों बाद उन लोगों को टाइम मिला थोड़ा साथ बिताने के लिए, और मैं तुम्हें छोड़ के मूवी देखने चले जाऊँ? अभी वैन देखता रहता है कुछ सेकंड तक, अपना माथा पीटता है और कहता है, हे भगवान, यार ऋषि तुम पागल वागल हो गया? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, और ये काम भी अब ज़्यादा रह नहीं गया है, मैं इसे कर लूँगा, तुम चाहो। अभी ऋषि कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। अभी कहता है, मैं बच्चा हूँ दूध पीता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? यार अपनी लाइफ एंजॉय करो। अक्षय कहता है, वैन पर अभी कहता है, उसके बाद काटते हुए, फ़ोन करो उसे, फ़ोन करो और कहो तुम अभी आ रहे हो, ठीक है? अभी जो अक्षय कहता है, मैं नहीं कर रहा कॉल। अभी वैन कहता है, ठीक है, मत करो। अभी ये कहकर वो वापस से ही जो लैपटॉप का काम था उसे करने लग जाता है और
एकदम ऐसे पॉट बना के बैठा हुआ होता है। ऑब्वियसली वो नाटक ही कर रहा था ताकि जाए किसी तरह से, अपनी लाइफ एंजॉय करे। अभी वो उसे देख रहा होता है, फिर कहता है ओके फाइन, कर मैं कॉल। अभी वैन उसे देखता है, स्माइल करता है, कहता है मुझे पता है तुम कभी भी मेरी ट्रिक्स को फेल नहीं होने देते। अभी जो अपना खुशी होता है वैन के सर पे एक तेज लप मारता है और कहता है बदतमीज, मेरे ऐसा वायदा तुझे मिलेगा नहीं कहीं पे। वैन कहता है आना स्वीटहार्ट, अब बकवास बंद करो और ईमान को कॉल करो। अभी जो श्वेता कहता है जी मैच मेकर साहब, कर रहा हूँ। अभी वो वापस से ईमान को कॉल करता है। ईमान जो कि ड्राइव कर रहा होता है वो खुशी का कॉल देखता है तो गाड़ी को वापस से एक साइड लगा देता है और फिर पिक करता है कॉल और कहता है हाँ खुशी, क्या हुआ? फिर खुशी कहता है ईमान तुमने प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया है ना? वो भी कहा। अभी जो ईमान था वो कहता है हाँ, तुमने जा रहे तो मैंने कैंसिल कर दिया है, क्यों, क्या हुआ? अभी खुशी कहता है मैं सोच रहा था कि अभी वो इतना ही बोलता है तभी इवान एक्साइटेड होके कहता है अब तब क्या रेडी हो गए हो चलने के लिए, हाँ? अभी जो इवान होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है हाँ। इवान कहता है थैंक यू सो मच ऋषि। ऋषि कहता है नो इट्स ऑल राइट, एक घंटे में मिलते हैं। अभी इवान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आऊँ? अभी ऋषि कहता है नो नो, तो मुझे बस मॉल बता देना तुम्हें चलना कहाँ पे है, मैं डायरेक्ट वहीं पे आ जाऊँगा। अभी इवान कहता है ठीक है। अभी वो फिर कॉल कट कर देता है। अभी खुशी फिर सुबह से उठता है और कहता है ओके आई एम गोइंग टू गेट रेडी। अभी फिर कहता है हैव फन। अभी जब खुशी होता है फिर वहाँ जाने लगता है, फिर वापस से पलटता है और फैन को देखता है जबकि काम करने लग गया था और तेज कदमों से उसके पास आता है और उससे पीछे से हग करता है और फिर उसी गाल पे किस करता है और कहता है आई लव यू मेरा बच्चा। अभी फैन कहता है जस्ट शट अप एंड गो। अभी जब खुशी होता है मुँह पे जो बेन था उसकी पीठ में मुक्का मारता है और कहता है लीचर कहीं का। फिर बेन हंसने लग जाता है और कहता है जाओ अभी लेट हो जाओगे तुम। अभी खुशी कहता है ओके जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और बेन वापस से अपना काम करने लग जाता है। अभी हमें खुशी को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में गेम खेल रहा होता है। अभी वो गेट की तरफ देखता है और फिर मम्मी कहता है अभी तक नहीं आए, कहाँ है बहन? एक्चुअली ना ये जो घर था यहाँ पे 8:30 बजे तक तो हर कोई अपने रूम में चला ही आता था सोने के लिए, लेकिन उनके सोने का टाइम ये था 9 बजे तक सब सो जाते थे और अभी 9:30 हो रहे थे और केसिंग रूम में नहीं आया था। वो शायद अभी तक जा चुका था और जो था उसे पता नहीं था कि जो अपना बहन है वो ऑफिस का काम कर रहा है, लाइक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है। तो इसीलिए वो वरीड हो रहा होता है कि पेन कहाँ है, अभी तक रूम में क्यों नहीं आया। और तरह तरह के सवाल उसके मन में आ रहे थे। उससे इनकी चिंता भी हो रही थी पर वो उसे चेक करने जा नहीं पा रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो एक बार पेन को जाकर देखाए कि वो कहाँ पर है। वो बहुत ही ज़्यादा भी परेशान हो रहा था। वो अपना फ़ोन रखता है और जब बैठता उस पे लेट रहता है कवर ओढ़ के और खुद को ना वो बहुत समझा रहा होता है कि लाइक सब ठीक ही होगा, दिन ठीक ही होंगे, पर उसका मन घबरा रहा था। और ये बहुत व्यर्थ ही थी क्योंकि वो तो काम ही कर रहा था। बहुत देर तो ऐसे ही निकल रहता है और किसी नहीं आता रूम में। ऐसे करते करते ना 10:30 बज जाते हैं। वैन रूम में नहीं आया था अभी तक तो अब दृष्टि से रहा नहीं जा रहा था। वो बेड से उठता है और फिर कमरे से बाहर जाता है और सबसे पहले तो वो छत पे जाता है। छत पे वैन नहीं मिलता, गार्डन में जाता है, गार्डन में नहीं मिलता। और वो उसे ढूँढते-ढूँढते फिर स्टडी रूम के पास आ ही जाता है। स्टडी रूम की तरफ वो देखता है तो ऑब्वियसली चेक तो वो हर जगह ही कर रहा था। तो वो वहाँ पर भी आकर चेक करने का सोचता है और वो जो गेट था वो ट्रांसपेरेंट था। तो वो उसके पास आता है तो देखता है वहाँ से कि वेन किसिंग जो है वो वहाँ पर सोफे पे बैठकर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है। उसके पास कई सारी फाइल्स भी रखी हैं। तो जब वो वेन को काम करते हुए देखता है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। वो जो ट्रांसपेरेंट गेट था उसके ऊपर एक माथा रखता है और मैं कहती हूँ थैंक गॉड अब ठीक है मैं। और वो वापस से फेस पे करता है, इनको देख रहा होता है। वो नजरें हटाना चाह रहा था अपनी
पर नहीं होता उससे। काफ़ी टाइम बाद उस मिरर को इतनी देर तक देखा था। लाइक इतना भी देर नहीं था, 1 मिनट ही था, बट स्टिल उसके लिए बहुत लंबा पीरियड था। वो नहीं चाहता था, उसकी जैसे हट नहीं थी पेन के ऊपर से। अभी इस 1 मिनट के पीरियड में वो नोटिस करता है कि पेन किसी बार-बार अपने सर पर हाथ रख रहा है, लाइक अपने माथे को रब कर रहा है। इट वाज़ लाइक कि उसे हेडेक हो रहा है। अभी तो इससे ज़्यादा वो और परेशान हो जाता है। बिकॉज़ ऑब्वियसली बहन को तकलीफ हो रही है तो जिससे से कम नहीं बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ये थी ना कि सारे सर्वेंट्स भी सो चुके थे। पूरे घर में फिलहाल बहन के सिंह और दिलजीत के जो जगे हुए थे। खुर्शीद था जो जगा हुआ था, पर वो अभी घर पे तो नहीं था ना। तो अभी यही दोनों लोग जगे हुए थे। अब दिशु और परेशान कि अब वो करे क्या। अभी वो जो कमरा था उसके साइड में जो दीवार थी वहां पर वो अपना सर रख लेता है और कहता है, मैं यहाँ आया ही क्यों, अच्छा नहीं आना चाहिए था। हालाँकि वो ये जानता था कि आता तो वो ज़रूर, अब वो ढूँढने तो इनको आता है क्योंकि वो जान रहा था कि वहाँ पे कमरे में रुकना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा था जब एंड वहाँ पे नहीं आ रहा था, उसे इतनी चिंता हो रही थी। पर अभी उसे ना गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। वो कहता है, क्या करूँ अब? अब वो थोड़ा सोचता रहता है, फिर वो वहाँ से चला आता है, किचन में आता है और कहता है, इनके लिए चाय बना देता हूँ, शायद उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी ना कि उसको चाय बनाना आता नहीं था। चाय क्या, उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था सिवाय नूडल्स के। बट अभी वो खैर अंदाजे से ही चाय जैसी वो बना लेता है। उसे इतना तो पता ही था कि चाय में पड़ता क्या है। वो अपने हिसाब से उसे डाल डाल के चाय को बना दिया होता है। फिर वो रूम में जाता है, वहाँ से वो की दवा और जो बाम होता है ना वो लेकर आता है ट्रे में। वो दोनों भी साइड में रखता है और चाय भी साइड में रखता है। वो लेकर स्टेज रूम वहाँ पर आ जाता है। और अभी ना वहाँ पर जो गेट था ना वो बंद नहीं था। वो मतलब ऐसा था कि वो बंद था लेकिन वो लॉक नहीं था अंदर से। तो गेट को थोड़ा धक्का देता है तो खुल जाता है। फिर जो है मतलब वो जब आठ में था किसी की तो गेट की तरफ देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है कि बहुत विशु ट्रेन में चाय लेकर आ रहा था उसकी तरफ। और ये उसके लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि विशु तो उससे बिल्कुल कटा कटा सा रहता था, उससे बात ही नहीं करता था। उसे बिल्कुल बात भी करती थी तो वो बिल्कुल नहीं बात करता था उससे। तो वो भी बहुत हैरान हो गया था। वो तो बस हैरान से उसको देखे ही जा रहा होता है। आखिरी टेबल पर जो खाली जगह थी वहाँ पर वो ट्रे रखता है। फिर बाम को और दवा को वो बाहर निकाल देता है और चाय को भी बाहर रखता है और कहता है, ये दवा है और बाम है, लगा लीजिएगा आपको आराम मिल जाएगा। और ये चाय है। और मैं पहले बता दूँ, आज से पहले मैंने कभी चाय बनाई नहीं है तो हो सकता है कि ये अच्छी ना बनी हो। अभी बहन एकदम हैरान, लाइक शिशु ने कभी चाय नहीं बनाई और आज वो उसकी चाय बना कर लाया है, दवा लेकर आया है, बाम लेकर आया है, जबकि उसने कहा ही नहीं किसी से किसी से दर्द हो रहा है। हालांकि हो रहा था उससे शायद दर्द, लेकिन स्टिल उसने तो कुछ नहीं कहा था। इसका मतलब था कि शिशु यहाँ पर आया था, उसने देखा कि इनके जिन पेन में है तभी वो इतना सब ताम झाम करके आया है। उसको ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसका दिल ना फाइनली इतने टाइम बाद इतना खुश हुआ था। शिशु उसके लिए इतना कर रहा है, उससे नाराज़ होने के बाद भी उसने चाय बनाई उसके लिए, जबकि उसने कभी भी चाय नहीं बनाई थी। कि उसके चेहरे पे फाइनली जाके स्माइल आती है इतने टाइम बाद। वो स्माइल करते हुए चाय की तरफ देखता है, तुलसी की तरफ देखता है, कहता है, तुमने आज से पहले कभी चाय नहीं बनाई? फिर शिशु बहन की तरफ देखे बिना ही कहता है, आपको नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, मैं ले जा रहा हूँ। अभी वो चाय के कप को पकड़ता ही है तभी बहन कहता है, अरे रुको, मैंने तो तुमसे नहीं कहा ले जाने के लिए। अभी शिशु होता है वो एक को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो पैरन होता है वो कहता है, रुको। अभी जो होता है वो रुक तो आता है, ये सडन से कोई बोलेगा तो इंसान रुक ही जाएगा ना। और वो फिर अपने मन में ही कह रहा था, तू रुक क्यों गया, निकल से, इससे पहले कि तुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए, चल चल निकल यहाँ से। इग्नोर करने, इग्नोर कर, वो इतना बोल ही रहा था लेकिन तब तक गेजिंग उसका सामना के खा जाता है। अभी जो होता है वो पहले तो अपने ख्यालों में था, फिर अभी वो अपने सामने ध्यान देता है तो वैन किचन को सामने खड़ा होता है। ये वैन कहता है, ये निशाचरों की तरह कब से जगने लगे तुम? अभी जो होता है वो अपनी नजरें दूसरे साइड करता है और कहता है, आपसे मतलब? मेरी मर्जी है, मैं जब तक चाहूँ तब तक जगूँ।
और आपको इतनी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी गो। ठीक है कर वो बहन के सिंह के साइड से जाने लगता है क्योंकि वो गेट के सामने ही खड़ा था ना, उसके साइड से जाने लगता है, तभी डिपेंड होता है। वो दिशा की फोर उसको फर्स्ट टाइम इतनी फोर्सफुल पकड़ता है और अपने सामने लगे काइंड उसे पटक देता है। लाइक तो गिराता नहीं है, एकदम से सामने आता है और झटकता उसका हाथ तो वो एकदम से शाउट हो जाता है अपना दिशा। दिशा कहता है व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू मैन। अभी मैंने कहता है तुम्हें क्या हो गया है? क्या सच में इतनी बड़ी बात हो गई है कि तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? अभी विश्व कहता है मैंने कोई आपसे प्रस्ताव नहीं किया है। अभी इवन कहता है ये जो तुम कर रहे हो ये क्या है? मैंने ऐसा भी क्या मांग लिया है तुमसे जो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? विश्व मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, एटलीस्ट समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो ठीक है, मुझ पे गुस्सा करो, मुझ पे चिल्लाओ, चाहो तो तुम मुझे मुझे मुझ पे हाथ उठा सकते हो तुम, लेकिन प्लीज इस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे मत दो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बचपन से एक दूसरे को जानते हैं हम लोग, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनसे ज़्यादा हम दोनों ने एक दूसरे से बात ना की हो। यहाँ 24 दिन हो गए हैं, 24 से तुमने मुझसे एक बार भी ढंग से बात नहीं की है। मुझसे ऐसा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज हमारे बीच कभी इतनी खामोशी नहीं रही है, ये खामोशी मुझे मार रही है अंदर से। प्लीज यीशु कुछ तो बोलो, कोई तो बात करो, चिल्ला लो, डांट लो, गुस्सा निकालो, कुछ बोलो प्लीज यीशु। इस मेरे इसे मेरे विनाश से बाहर हो रहा है प्लीज। अभी ना पेन के जिक्र तो पूरा गला ही भर गया होता है, उसकी आंखें भर गई होती हैं, उसे इतना दुख हो रहा होता है, फाइनली जाके उसके इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं जो उसने इन 24 दिन में पी किया था, वो तो कभी बाहर निकल रहा होता है। मेरे पीछे तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और ऑब्वियसली वो भी समझ रहा था कि इवन कितनी रोने की कगार पे है, लेकिन अब वो क्या भी कह सकता था, वो उस तरह देख ही रहा होता है। वो फिर कहीं की तरफ अपना फेस करता है पर अपना जो सर था वो नीचे करके रखे हुए होता है। अभी वो कहता है मुझे नींद आ रही, गुड नाइट। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी वो वहाँ से फिर जो रूम था वहाँ पर एक तेज कदम से आता है और आके रूम को लॉक कर लेता है और वही जमीन पर जो सोता था मुझे गिर के बहुत रोने लग जाता है। वो अब उनको लॉक करके रखे हुए होता है लाइक अपने हाथों से और वो बहुत रो रहा होता है। फिर अपने आप को ना कलर कर देता है और अपने घुटने पे हंस रखता है और कहता है सॉरी, प्लीज सॉरी, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, कि इन सब में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, मैं तो अपनी वजह से आपको हर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? हमारे बीच के डायलॉग बनाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। अपने आप से डर लगने लगा है मुझे। डर था कि अगर आप आसपास रहा तो पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या कर बैठूं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जिससे हमारा रिश्ता नापाक हो जाए। मैं मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता हूँ कि आप भाई की बेबी, इसलिए हमारे बीच में डायलॉग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। काश काश मेरी इन हरकतों से आपको मुझसे नफरत हो जाए, क्योंकि मैं आपकी नफरत के ही लायक हूँ। मैं सबकी नफरत के लायक हूँ, सबकी नफरत के लायक हूँ मैं। वो एक एकदम में बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। मेरे को दिखाता है जो कि जो गेट था उसी की तरफ देख रहा होता है, उसकी आँख से भी आंसू निकलने लग जाते हैं। वो भी बहुत दुखी होता है और फिर वहाँ से जो टेबल थी वहाँ पर आता है उसके पास और चाय होती है, चाय की तरफ देखता है, चाय उठाकर इसको सिप करता है, मतलब से पीता है और रोते हुए ही कहता है थैंक यू सिच, थैंक यू सो मच। और ये कहकर उसे जो चाय थी उसे लेकर जो लैपटॉप था उसके पास जाता है, फिर अपने आँसू साफ करता है और वहाँ पे बैठकर जो उसका काम था उसे वापस से करने लग जाता है। अभी हमें वो शिव विमान को दिखाया जाता है जो कि थिएटर में होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। अभी मूवी खत्म होने वाली होती है, लाइक ऑलमोस्ट अपने एंड पे होती है और उसमें जो हीरोइन होती है उसकी ना डेथ हो जाती है और जो शिवान होता है वो ये चीज़ देख रहा होता है और उसकी नज़र फिर उसी पे जाती है जो कि वो सीन देखकर रो रहा होता है। लाइक
वो बिल्कुल शांत सा होता है और उसकी आँखों से आँसू निकल रहे होते हैं। और ये चीज़ कोई नॉर्मल नहीं लगती है, लाइक नॉर्मल लोग जब मूवी देख के आते हैं तो वो रोते हुए समझ में आता है। बट जो उसकी सिचुएशन कुछ अलग थी। लाइक जो लड़का था जो उसमें लीड था, वो जो उसकी गर्लफ्रेंड मरी थी तो जैसे वो रो रहा था उसे देख के उसे भी नहीं नज़र आ रहा था। जब पेन किसिंग ऑपरेशन थिएटर में रो रहा था और वो चीज़ याद करके उसे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो उस लड़के से इनको रिलेट करके बहुत ही ज़्यादा दुखी था इस समय। फिर जब ईमान था वो ये सब देख रहा था तो वो खुशी के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, खुशी, खुशी, जो तो उसकी तरफ देखता है और डांस सब करता है और स्माइल करता है और कहता है, हाँ, वो आई एम सो सॉरी, वो भी इतनी इमोशनल हो गई थी कि मुझे आंसू आ गए। कि जो ईमान था वो समझ तो रहा था पर वो कहता है, कोई बात नहीं, जब मैं भी कभी-कभी ऐसी सैड मूवी देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। बस हाँ, अभी फ़िलहाल नहीं आया, इट्स ओके। अभी वो फिर दोनों वापस इसका मतलब देखते हैं और फिर जब मूवी खत्म हो जाती है तो वहाँ से निकल जाते हैं। पर जो अपना गुस्सा होता है वो शांति होता है। अभी जो पार्किंग थी ना वहाँ की वो थोड़ी दूर पर थी, तो पार्किंग तक जाने के लिए उन्हें थोड़ा-सा पैदल चलना था। भाई वो लोग ऐसे चल रहे होते हैं, तभी जो अपना विवान होता है वो कहता है, "एक बात पूछूँ खुशी?" खुशी कहता है, "हाँ, पूछो।" विवान कहता है, "जब भाई की डेथ हुई थी तो तुम्हारी फैमिली के लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा ना?" खुशी स्माइल करता है और कहता है, "हाँ, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा उस समय हमारे लिए अभी भी है, लेकिन मैंने ना उस समय अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई थी। उसने उस समय अपने प्यार को खोने के बाद खुद को सँभाला, शिशु को सँभाला। हम लोग को कभी उसने मौका ही नहीं दिया कि हम लोग उसे सँभालें या शिशु को सँभालें। उसने सब कुछ खुद ही हैंडल किया। इस सिचुएशन में आने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरा पागल भाई कितना समझदार है। अभी इवान स्माइल करता है, फिर कहता है, "बहन शिशु को बहुत मानता है ना?" अभी शिशु कहता है, "बहुत, बहुत ज़्यादा।" पता है क्यों? मैंने ऐसा कभी नहीं था। जो तुमने मुझसे देखा है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझसे बिल्कुल अपोज़िट था। तुम्हें पता है, जब हम वहाँ पे मिले थे, मैंने आकर उसे बताया था कि मैं वहाँ पर एक लड़के से मिला और हमारे बीच वही सारी जो घटना थी, मैंने सब बताई। एंड ही वाज़ एन्जॉयिंग द होल सिचुएशन एंड वाज़ लाफिंग आउट लाउड। योहान कहता है, "रियली?" ऋषि कहता है, "बिल्कुल।" बट उसी रात ये सब कुछ अच्छे से हो गई। अभी जो युवान था वो ऋषि के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, "आई एम सॉरी।" अभी ऋषि कहता है, "नो, डोंट वरी।" अभी वो शिप फिर युवान की तरफ देखता है जिसने अपना फ्लैट जो था वो नीचे की तरफ कर लिया था। वो युवान की तरफ देखता है और कहता है, "हमारी छोड़ो, अपना वाला कुछ था।" अभी युवान कहता है, "वेल, ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट तो है नहीं मेरे पास में। जब छोटा था तो माँ और बाबा दोनों ही चल बसे और रिश्तेदार को तुम जानते ही कैसे होते हैं। मुझे अनाथ आश्रम भेजने वाले थे, तब मेरी कज़िन उमंग ने मुझे सँभाला, मुझे अपने घर लाई, जबकि वो उसमें खुद ही यंग थी, पर उन्होंने मुझे सँभाला। उन्होंने अपनी तरफ से हर अच्छी सुविधा देने की कोशिश की मुझे। मुझे अच्छी से अच्छी तालीम मिली, सब कुछ दिया उन्होंने। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं उनके साथ भी ज़्यादा समय नहीं बिता पाया। उनके काम के चलते वो ऑलमोस्ट टाइम घर पे नहीं रहती थी, बहुत बिज़ी रहती थी वो। मैं वहाँ पर नैनी के साथ रहता था, लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। पर जब छोटा था ना शिव, तब बहुत अकेलापन फ़ील होता था। अभी वो शी था वो ईवान की तरफ ही देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। ईवान अभी अपने पास्ट के बारे में बात करते हुए तब से सैड हो गया होता है। फिर खुशी उसकी बात को कंटिन्यूएशन के हिसाब से लेते हुए कहता है, और फिर अभी ईवान उस तरफ देखता है और कहता है, और फिर मैंने उसे अकेलेपन से दोस्ती कर ली। फिर सब ठीक हो गया। जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था ना, तब मैंने हमेशा ये सोचा था
कि जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, मुझे उसी हॉस्पिटल में काम करना है और मुझे फॉर्चुनेटली वहाँ पर जॉब मिल भी गई और जिस कंट्री में मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे वहाँ मिली। मैं यूके में काम कर रहा था थोड़ा और मुझे यूके में ही जॉब मिल गई। वहाँ मैं कीथ से मिला, हमें प्यार हुआ, 2 साल का रिलेशनशिप रहा। फिर मुझे स्टार्टिंग के साथ हमने ब्रेकअप कर लिया। खुशी कहता है ब्रेकअप का कोई कारण, अभी ईवान कहता है जिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने ब्रेकअप किया था, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी हमारे रिश्ते में रही नहीं थी। ना वो मुझे समझ पाता था, ना मैं उसे। हमारी कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। इसलिए एक दूसरे को हर्ट करने से तो अच्छा था कि ब्रेकअप कर लिया जाए, है ना? अभी जो उर्षित है वो नोट करता है। उर्षि कहता है तुमने कभी पैशअप करने का नहीं सोचा? अभी ईवान नाम से रहता है। अभी तक ना वो दोनों बात करते करते जो उनकी कार थी वहां तक आ गए होते हैं, बट ईवान का भी मन नहीं था। उसे चाहिए था कि अभी मुझसे और वो बात करे और सेम सिचुएशन खुशी की भी थी। उसे अच्छा लग रहा था ईवान के साथ बात करने में, तो वो जो कार थी ना उसके पास ही खड़े हो गए थे। अभी ईवान कहता है मेरी लव लाइफ को छोड़ो, अपना बताओ। अभी खुशी कहता है क्या? ईवान कहता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? अभी जो खुशी बताया वो उसका वाला इंसिडेंट बता देता है, लाइक उसका जो केस था उसे बता देता है। अभी जो ईवान होता है वो तो हंसने लग जाता है। अभी विषय था उसे गुस्से में देखता है और कहता है क्या? क्या? ईवान विषय के गुस्से को इग्नोर करते हुए हंसे ही जा रहा होता है और विषय को तभी गुस्सा आ रहा होता है। ईवान फिर आस्तमन करता है, वो विषय के थोड़ा पास आता है, उसके दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथ रखता है और उसकी तरफ अपना फेस झुका कर थोड़ा क्लोज आकर कहता है तो तुम्हें रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना? अभी जो खुशी होता है वो तो ईवान को एकदम से ही अपने इतने करीब देखकर हैरान हो जाता है। तो फिर कहता है ये सवाल तुम थोड़ा दूर होकर नहीं पूछ सकते थे? और ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल नहीं था, वो तो नर्वस हो गया था और ये चीज़ ईवान समझ रहा था, तभी उसे बुरा नहीं लगा था उसकी बात का। वो ऐसे उसके शोल्डर पे ही हाथ रखे हुए हंसने लग जाता है। अभी ईवान को देख के जो खुशी होता है तो उससे एम्बैरेस हो जाता है यार, क्योंकि समझ में आ रहा था कि वो काफ़ी नर्वस है। अभी जो खुशी होता है फिर ईवान के हाथ हटाता है अपने ऊपर से और कहता है तुम बहुत बुरे हो पता है। एनीवेज बहुत रात हो चुकी है, अब हम दोनों को ही अपने अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हें सुबह हॉस्पिटल जाना है और मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। अभी वो जाने लगता है तो जो युवान था उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल से शांत हो गए होते, जैसे वो अभी खुश था हंस रहा था, ऐसे से एक्सप्रेशन बिल्कुल रहते नहीं और वो बिल्कुल से शांत हो गया होता है। उसे अपना जा रहा होता है दूसरी पार्टी की तरफ। अभी जो युवान था वो कहता है वुशी। अभी वुशी उसका देखता रहता है। युवान कहता है मुझे डेट करोगे? अभी वुशी तो एकदम शॉक हो जाता है, वो कहता है सॉरी। अभी युवान उसके पास आता है और कहता है मैंने कहा मुझे डेट करोगे? अभी वुशी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो युवान? अभी युवान कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद जब पहली बार देखा था तब से, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है नहीं तो क्या तुम मुझे डेट करोगे? अब जो खुशी होता है उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में करे क्या। उसका तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया था और वो सुयान को देखे ही जा रहा था। क्योंकि युवान हंसता है और कहता है आई नो कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, तुम अपना टाइम ले लो, सोच समझ के मुझे बताओ। अगर तुम हाँ करते हो तो भी हम बस तो एक दूसरे को जानेंगे अच्छे से, ताकि जो गलती मैंने पहले की थी वो इस बार ना करूँ। क्योंकि वो मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, शायद तुम्हें लग नहीं रहा होगा बट मैं हूँ, इसलिए हम तो पहले इस को जानेंगे। अभी जो शीतल कहता है और अगर मैं ना कर दूँ तो? मैन कहता है ना कर दो तो ठीक है, बट ऐसा मत करना कि तुम मुझे इग्नोर करने लग जाओ प्लीज़। अभी जो विषय होता है वो कुछ नहीं बोलता है। मैन कहता है ओके अभी तुम जाओ, बाकी लेट बहुत हो रहा है, गुड नाइट।
अभी जो ऋषि होता है वो बस नॉन करता है और वहाँ से चला जाता है। इवान भी फिर अपनी कार पे आता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। इवान तो भी बहुत खुश होता है। वो जो कहना चाहता था वो उसने फाइनली उसी से कह दिया था, लेकिन उसने वो उसी का दिमाग खराब कर दिया था। बेचारा वो तो परेशान ही हो गया था। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, लाइक नेक्स्ट इवनिंग का, जो अपना मिसेस जानती ना, म्यान म्यान, वो ना एक ऐसे ही डिनर प्लान करती हैं और डिनर के लिए वो युवान और फेल्ट को घर बुलाते हैं। अभी फेल्ट और युवान जो युवान का घर था वहाँ पर आते हैं, जिससे मिसेस जैन को वो ग्रीट करते हैं और मिसेस जैन उन लोगों को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। अभी वर्षी भी घर पे था और फैन तो था ही, टिशू भी था। अभी वो लोग जब उन दोनों को देखते हैं ना, तीनों लोग, तीनों के मन की फीलिंग्स बहुत डिफरेंट थी। जो टिशू था वो तो बहुत ही खुश था ईवान और कल को देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से तो अब उसकी दोस्ती है तो उसे तो अच्छा लगेगा ना। और जो फैन था उसको ईवान से तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्चुअली ईवान तो पसंद ही था, बट फैन उसे स्टिल पसंद नहीं था। उसे खुद समझ में नहीं आता था कि उसे फैन पसंद क्यों नहीं है। लाइक शुरू के टाइम जो कुछ हुआ था उससे तो फैन को उस पर गुस्सा आता था, समझ में आता था। लेकिन अब जो सिचुएशन थी उसमें तो फैन को भी पता था कि फैन कोई बुरा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है, नेचर का भी अच्छा है और जिसके प्रति उसके इंटेंशन भी साफ है, अच्छे हैं। लेकिन स्टिल उसे वो पसंद नहीं था। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि उसको क्या ही दिक्कत है फैन से, और उसे मतलब पसंद नहीं था। लेकिन स्टिल वो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करता था। वो साथ में जाते भी थे उन्हें उन्हें जब से शुक्ल के बाहर रहते थे वो लोग, तो फैन युवान ऋषि सब वो साथ में रहते थे। लेकिन उसे वो पर्सनली पसंद नहीं था और उसे ऐसा लगता था कि वो फेडरल को पसंद नहीं करता है, इसलिए फेडरल कुछ भी करता है तो उसे खराब ही लगता है। और जैसे उससे बात करता है तो भी उसे बुरा लगता है। और बुरा तो उसे इसलिए भी लगना चाहिए क्योंकि उससे बात नहीं करता और फेडरल से बात करता है जिसे वो पसंद नहीं करता, तो उसे गुस्सा आता था। जो कि एक नॉर्मल सी बात है जब हम किसी से दोस्ती करते हैं और वो इंसान उससे बात करे जिससे हम पसंद नहीं करते, जिसे हम देखना नहीं चाहते, वो इंसान जो हमारा दोस्त है वो उससे बात करे तो हमें गुस्सा आता है, जो एक नॉर्मल सी बात है। सो वैन को भी लगता था कि वो यही सिचुएशन में है। एटलीस्ट वैन को तो ऐसे ही लगता था। खैर, एंड जो हमारा बोशी था ना, उसे तो अभी इवन को देखी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। खैर, अभी वो लोग अंदर आते हैं और जो पैरी और ईवान थे वो वैन जीजू खुशी से फिर मिलते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सब लोग जो वहाँ पर लिविंग रूम था वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। उस टाइम में जैन ईवान और फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। जीजू वहाँ पर बैठा होता है ऐसे, जो बोले था वो बैठा था और उसकी इस साइड में पेन था और उस साइड में जीजू बैठा हुआ था। थोड़ा नर्वस लग रहा था और बार बार ईवान की तरफ देख रहा था, जो कि नजरें चुरा कर उसकी तरफ देख रहा था और फिर वापस से जो मिस्टर नंदे की तरफ देख रहा था। अभी जो फैन था वो ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था। और जब से वर्षी जो ऑफिस था वहाँ से लौटा था, वो ये देख रहा था कि वो थोड़ा नर्वस नर्वस सा लग रहा है, क्योंकि सुबह तो वर्षी चला गया था ऑफिस, तो मेरे को पता नहीं था और ना ही वो पूछ पाया था उससे पिछले तक के बारे में कुछ भी। पर अभी वो देख रहा था जब से वो आया था कि वो थोड़ा नर्वस नर्वस सा लग रहा है। और अभी वो ईमान को देख रहा है, ईमान उसे देख रहा है, तो उसे बड़ा अजीब लगता कि लाइक चल क्या रहा है। तो वो जो पड़ोसी था उसका शोल्डर से ही मारता है अपने शोल्डर से, तो कोशिश कर देखता है और धीरे से उसके कान में कहता है क्या चल रहा है। अभी मुर्शी विधि में आलना कहता है बाद में बताता हूँ, ओके। अभी छगन तो नोट करता है और नोट करने के बाद वो उसी को देखकर एक मिस्चीवियस वाली स्माइल कर रहा होता है। अभी जो उसी था उसे घूर कर देखता है तो फिर हल्के से हंसता है और फिर कुछ नहीं बोलता है। वो फिर सामने की तरफ देखने लग जाता है जहाँ पर मतलब मिस्टर मिसेस जैन ईवान और पेटल से बात करते हैं उधर देख रहा होता है, और जो अपना खुशी होता है वो बैंक की तरफ देखता है। एंड वो बहुत खुश था ये देखकर कि फाइनली इतने टाइम बाद ही सही किसी ने थोड़ा सा पहले की तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि वो पहले करता था। तो उसको ये बहुत अच्छा लग रहा था। अजीशा तो बैंक की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो सीधा सामने फोकस करके रखे हुए था।
उसे पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रहा था इस चीज़ से कि उसका ध्यान ना जाए पेन के ऊपर। खैर अभी वहाँ पर जहाँ मियाँ मैम थी उन्होंने सबके लिए कॉफ़ी मंगवाई थी। लेकिन किसी ने कॉफ़ी पीता नहीं तो उसके लिए चाय मंगवाई थी उन्होंने। जो सर्वर थे वो चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स जो भी कुछ था वो सब लेकर आ रहे थे। तभी उनमें से जो एक इंसान था जिसके हाथों में कॉफ़ी थी वो आगे आ रहा था, बाकी से पीछे आए थे। वो इंसान जो था उसका पैर किसी से टकराता है और उसके हाथ से जो पूरी कॉफ़ी थी ना वो सबसे आखिर में सर फैल बैठता तो उसके ऊपर गिर जाती उसके हाथ में। बिल्कुल दर्द इतनी तेज चलाता है, पूरे जो करवाए थे सबसे पैनिक हो जाते हैं। जो सर्विस लोग थे वो सब बहुत डर जाते हैं कि अब तो उनकी खैर नहीं। अभी रिश्तेदार उन सबसे गुस्से में ही कहते हैं कि जाकर कोल्ड वाटर लेकर आओ। अभी वो लोग हड़बड़ाते हुए ही वहाँ से चले जाते हैं कोल्ड वाटर में। अभी युवान, मियाँ मियाँ, जैन और जो खुश वो सभी लोग जो अपना लड़के इसके पास आते हैं। युवान उसका हाथ पकड़े हुए होता है, फ्रेंड को बहुत सी लग रही थी तो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी रीशु भी फ्रेंड के पास आता है और उसका हाथ ना एकदम ही रेड हो गया होता है। और चीखते होता है उसके हाथ में देख के लगा तो क्यों नहीं होता है, बट जला नहीं था, बस बहुत ज़्यादा रेड हुआ था, जला नहीं था। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसकी आंखें भी बाहर जाती है, यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके हाथ का इशारा होता है। अभी जो पैडल होता है उस तरह देखता है और खैर उसकी कंसर्न देखकर उसे खुशी तो बहुत हो रही थी, पर जीशु उसके लिए रोए दुखी हो वो नहीं चाहता। वो कहता है मैं ठीक हूँ जीशु, मैं ठीक हूँ। लेकिन जीशु तो उसके हाथ की तरफ देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अभी जो जीशु होता है वो कहता है अब हाथ पूरा लाल पड़ गया है। पहले फिर भी कहता है मैं ठीक हूँ। तब तक जो वोशी था वो फर्स्ट के लिए आता है, जो कौन होता है वो उसके हाथों पे जो भी ट्रीटमेंट करते हैं चलने वाला वो ट्रीटमेंट कर देता है। और उसका हाथ ना जला नहीं था, बस लाल पड़ गया था। तो ये भली थी। शिशु अभी भी रानी के पास ही बैठा हुआ था जब यहाँ ने पट्टी की तब भी उसके बाद उसके पास ही बैठा था, उसके हाथ को ही पूरे जा रहे थे वो। अभी जो पैडल था वो कहता शिशु मैं ठीक हूँ, अभी मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। अभी जो सुजान होते हैं वो कहते हैं आई एम वेरी सॉरी बेटा, जो कोई भी हुआ अभी। अभी जो बड़ा था वो कहता है नो अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और उनकी कोई गलती नहीं होगी। वो क्या होगा कुछ जानबूझ के कोई मेरे से ऐसे क्यों करेगा। अभी जो ईवान होता है वो भी उसके बात पे एग्री करता है। क्योंकि वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और जो कचरा हो गया था वो सब साफ कर देता है। अभी जो ऊशी था उसके ध्यान फिर वैन की तरफ जाता है जिस पर अभी कुछ टाइम पहले तक किसी का ध्यान नहीं गया था क्योंकि सबका ध्यान पैडल के ऊपर था। वो जो रनर था उसकी तरफ देखता है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वैन गेसिंग एक टक पैडल और दिशा को देखे जा रहा होता है। अभी उसको तो समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया अचानक से। लाइक उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो कंसर्न भरी नज़रों से उधर देख रहा है। तो ऋषि बहुत कंफ्यूज हो रहा था। हम दरअसल बात ये हुई थी ना कि जब फैल के ऊपर कॉफ़ी गिरी थी ना तो सभी घबरा गए थे, वैन किसी में घबरा गया था। वो भी जो फैल था उसके लिए वर्ried हो रहा था, लेकिन वो उसके पास नहीं गया था क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग थे उसके पास, तो वो दूर ही खड़ा था उससे। लेकिन जब जीशु उसके पास गया था ना, जो कि इसके लिए बहुत कंसर्न हो रहा था, तब पेनकेजिंग ने जब जीशु को उसके पास देखा तो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि जो जीशु था वो जब फैल के लिए बहुत केयर दिखा रहा था, कंसर्न हो रहा था वो। तो जो वेन था वो बहुत ध्यान से सब चीज़ें देख रहा था। उसने ना अपनी लाइफ में जब से वो ऋषभ जाता था उसने ऋषभ को कभी भी किसी के लिए इतना कंसर्न रखते हुए नहीं देखा था। कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी उसके सामने कि वो देख पाए। तो उसे जब आज ये दृश्य देखने को मिला था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे हर्ट हो रहा था। और उससे ज़्यादा हर्ट उसे उस स्टैंडिंग से हो रहा था जो उसे हो गई थी फैन और ऋषभ को इस दृश्य में देखने के बाद। उसे ऐसा लग रहा था कि शीशु भी वैन को पसंद करने लगा है, जो कि सच नहीं था। बट अभी वैन को ऐसे ही लग रहा था कि जो शीशु है वो शायद वैन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका है और ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी।
उसे अभी अपने सामने के दृश्य को देखकर गुस्सा आ रहा था, दुख हो रहा था, बट ऑब्वियसली वो इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड ही करने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली उस दृश्य को काइंड ऑफ एक दोस्त की तरह कंसिडर करता है, और दोस्त को अगर कोई पसंद आ जाए तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि वो वही सिचुएशन में है, बट दैट वाज़न्ट ट्रू। ये सच नहीं था। इस वैन केसिंग 3 हफ्तों से गुस्सा सूझता आ रहा था फेडल की तरफ। गुस्सा नहीं था, वो उसकी इनसिक्योरिटी थी। और जो वो फेडल और दिशा को साथ में बात करते, साथ में टाइम स्पेंड करते दिखता था, जो उस समय फील करता था, वो थी जेलसी, जो कि उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि सिर्फ गुस्सा है महज, क्योंकि दिशा उससे बात नहीं कर रहा है और फेडल से बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वैन केसिंग को तो कुछ भी नहीं पता था कि वो उस समय क्या फील कर रहा है। अभी जो उसके सामने दृश्य था, उसे देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, उसे दुख हो रहा था, उसे जेलसी फील हो रही थी, और सबसे ज़्यादा उसे डर लग रहा था किसी को खोने का, किसी अपने को, शायद बेशक ले खो देने का डर। एंड दैट वाज द रियल रीज़न कि उसे पेट्रोल पसंद क्यों नहीं था। हाँ, शुरू-शुरू में जो उसे वो पसंद नहीं था, वो इसीलिए था क्योंकि पेरेंट्स से गलतियाँ हो जाती थी कुछ ऐसी, जैसे कि शिशु के प्रति विन की जो कंसर्न थी, उसके कारण वो फेडरल को पसंद नहीं करता था। लेकिन सब कुछ जानने के बाद उसके बारे में कि फेडरल अच्छा लड़का है, उसकी नीयत साफ है, वो ऋषि कोई बुरा नहीं चाहता, ये सब कुछ जानने के बाद भी पेन किसिंग का उसे नापसंद करना, इन्हीं सब चीज़ों का कारण था, जिसके बारे में पेन खुद नहीं जानता था। उसके अंदर की जो अभी उत्तर थी, उसके बारे में वो खुद समझ नहीं पा रहा था। उसने इन सब चीज़ों को एक अलग ही वे में ले रखा था। इन ऑलमोस्ट 2 महीने में एक दूसरे के साथ रहने के बाद एंगेजिंग आदित्य ने एक दूसरे को और भी अच्छे से जाना था। एक दूसरे को लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए देखा था, और उनको की तकलीफ भले ही सेम जैसी ना हो, बट तकलीफ का कारण सेम ही था, जो कि उनका जो बॉन्ड था उसे और स्ट्रॉन्ग कर रहा था। 2 महीनों के बीच उन दोनों ने एक दूसरे के वल्नरेबल साइड्स देखे थे, खासकर पेन केसिंग में। उसने शीशा को रोते हुए, तकलीफ में, और हंसते हुए, खिलखिलाते हुए हर सिचुएशन में देखा था। एक दूसरे के साथ रहते हुए जैसे शीशा के जज्बात पेन के लिए बदले थे, पेन की फीलिंग्स भी शीशा के लिए बदली थी, बट उसके लिए इसे कंसिडर करना बहुत मुश्किल होने वाला था। और इस सिचुएशन को और भी खराब करेगा वेन केसिंग का किया हुआ वादा, जो उसने पहले से किया था कि अगर शीशु उसे ज़रा भी पसंद करता है तो वो फेडरल की हेल्प करेगा उसे छुपाने में। और अभी वेन केसिंग को यही लगता है कि शीशु फेडरल को पसंद करता है। सो अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है इन तीनों के बीच। एंड फिलहाल पे इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जय वैन तो लिख लीजिएगा गाइस। एपिसोड में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और मैं साक्षी आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वैन। प्लीज टेक केयर योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल, बाय।